उत्तर प्रदेश सरकार के 4 लाख रोजगार देने के दावे का सच क्या है। उत्तर प्रदेश तो हमेशा ही एक कीवर्ड रहता है। इस समय इसके साथ एक और कीवर्ड बज़ में है, यह है 4 लाख नौकरी। अब आप पूछेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में 4 लाख नौकरियां खुल गई हैं? हाँ, तो किस सेक्टर में? नहीं तो ये बातें कहाँ से आई? चलिए बताते हैं। ये सारी बातें शुरू हुई हैं 3 अगस्त की तारीख से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में थे। वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए पहुंचे थे। यहाँ सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 4.5 साल की उनकी सरकार में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में नौकरियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहीं 6 अगस्त को एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि हमारी सरकार में बिना किसी भ्रष्टाचार के 4,25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। 3 लाख से अधिक युवाओं को संविदा पर नौकरी मिली। 42 लाख छोटे बड़े उद्योगों को कर्ज दिया गया है, जिससे करीब 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसके बाद 18 अगस्त को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार के इन दावों पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया और लिखा, अगर यूपी सरकार ने 4 लाख नौकरियां दी हैं तो नौकरियों का ब्यौरा भी होगा। लेकिन सरकार से जवाब आया कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। विधानसभा सत्र चल रहा है। प्रदेश के युवा जानना चाहते हैं कि 4 लाख नौकरियां किन किन विभागों में दी गई हैं, बता दीजिए। साथ में प्रियंका ने एक आरटीआई का स्क्रीनशॉट शेयर किया। यूपी सरकार जिन 4 लाख नौकरियों का दावा कर रही है, उसकी डिटेल्स इस आरटीआई में मांगी गई थी, जिसके जवाब में सरकार ने कहा था कि मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसी के चंद घंटों में बीजेपी यूपी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया। इसमें प्रियंका के ट्वीट पर तंज कसते हुए लिखा गया, श्रीमती वाड्रा जी, 4 लाख ये कोई हड़पी हुई जमीन का क्षेत्रफल नहीं है। यूपी में भाजपा सरकार द्वारा दी गई नौकरियों की संख्या है। इसके साथ भाजपा ने एक लिस्ट भी शेयर की। इसमें अलग अलग विभागों में दी गई नौकरियों की संख्या लिखी थी। ये है वो लिस्ट, देखिए। इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा 1,43,445 सरकारी नौकरियां दी गई पुलिस विभाग में। फिर आता है बेसिक शिक्षा का नंबर, जिसमें 1,25,987 नौकरियां दी गई। और यूपी लोक सेवा आयोग में दी गई 32,685 नौकरियां। कुल 17 विभागों का इस लिस्ट में ब्यौरा दिया गया है और अन्य विभागों की एक श्रेणी बनाकर इसमें 8,132 नौकरियों का दावा है। सरकार सारी नौकरियों का कुल जोड़ बैठा रहा है 4,03,793। यानी प्रियंका गांधी नौकरियों का जो ब्यौरा मांग रही थी, वो सरकार ने आरटीआई में नहीं बताया, बल्कि भाजपा ने ट्विटर पर बता दिया। ये तो था सरकार का दावा, विपक्ष के सवाल और फिर सरकार का काउंटर अटैक। लेकिन एक पक्ष अभी बचा है, जनता। वो क्या कहती है, ये बीजेपी यूपी के ट्वीट के कमेंट बॉक्स में जाने पर दिखा है। यहाँ तमाम यूजर्स ने नौकरियों के दावे पर सवाल उठाए हैं। एक यूजर ने पूछा है कि भाजपा के नेताओं ने 2017 के विधानसभा चुनाव में BEd TET 2011 अभ्यर्थियों से मंच से सड़क तक नियुक्ति के वादे किए, उन्होंने नियुक्ति आज तक नहीं दी। एक अन्य यूजर ने यह भी लिखा है कि हमारी 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती 4.5 साल से समीक्षा के नाम पर रुकी हुई है। समीक्षा के लिए ऐसे सुस्त समीक्षक रखे गए थे जो अभी तक पूरी नहीं कर पाए। अगर लाखों को रोजगार मिला तो हाईकोर्ट के 3 आदेश के बाद भी हमारी भर्तियों पर क्यों रोक लग रही है। एक यूजर ने लिखा है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 2 लाख से ऊपर पद खाली हैं और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5,11,012 का हलफनामा भी लगाया था कि इतने पदों पर भर्ती दी जाएगी। वो सब कहाँ है? कुल मिलाकर रोजगार के मुद्दे पर सरकार, विपक्ष और जनता में से कोई भी अभी एक लय में नहीं दिखा। विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और रोजगार यकीनन एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। उम्मीद है कि इस पर और बातें सामने आएंगी और स्थिति स्पष्ट होगी।